गजेंद्र मोक्ष, जीवन का एक ऐसा दर्पण जिसमें हम सबकी परछाई दिखती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के भागवत पुराण की इस महाकाव्य जैसी कथा का विश्लेषण शुरू करते हैं, जो आज के हमारे रोजमर्रा के संघर्षों को समझने के लिए एक बेहद सटीक और गहरी चाबी है। जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं से मोक्ष शुरू होता है। जरा सोचिए इस बात पर। यही वो सबसे बड़ा सबक है जो हमें हाथियों के राजा गजेंद्र की इस कहानी से मिलता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी एक गहरे विचार को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। भाग 1, त्रिकुट पर्वत का शक्तिशाली गजेंद्र। इस पूरी कहानी के पीछे छिपे रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस शानदार जीवंत दुनिया में कदम रखना होगा। भागवत पुराण में वर्णन आता है त्रिकुट पर्वत का, और वहां था ऋतुमत नाम का एक बेहद खूबसूरत बगीचा। पक्षी चहचहा रहे हैं, अमृत जैसा मीठा पानी है। यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये कि ये जंगल असल में हमारे इस संसार का प्रतीक है, जहाँ इंसान अपनी इच्छाओं के पीछे बस भागता रहता है। और इसी वन में राज करता था एक बेहद शक्तिशाली हाथी, गजेंद्र। अब गजेंद्र को सिर्फ एक हाथी मत समझिए। गजेंद्र दरअसल हम सबका ही प्रतीक है। बलवान है, बुद्धिमान है, लेकिन अपनी ताकत के नशे में, अहंकार में पूरी तरह चूर है। वो अपने वफादार परिवार और झुंड के साथ उस सुंदर सरोवर में नहाने उतरा। खूब खेला, मजे किए, कमल के फूल तोड़े। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन सुंदर कमल के फूलों के नीचे, यानी हमारी जिंदगी की इन सुख सुविधाओं के ठीक नीचे, एक बहुत बड़ा खतरा घात लगाए बैठा है। भाग 2, मगरमच्छ के साथ प्राणघातक संघर्ष। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, है ना? लेकिन सब कुछ कंट्रोल में होने का वो भ्रम सिर्फ एक पल में चकनाचूर हो गया। अचानक पानी की गहराई से एक खूंखार मगरमच्छ निकला और उसने गजेंद्र का पैर अपने मजबूत जबड़ों में जकड़ लिया। अब पैर पकड़ने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है जीवन की दिशा और गति को वहीं के वहीं रोक देना। गजेंद्र तो बहुत ताकतवर था, उसने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन वो उस पकड़ को रत्ती भर भी ढीला नहीं कर पाया। और ये लड़ाई कोई 1-2 घंटे की नहीं थी। ये एक ऐसा थका देने वाला संघर्ष था जो सालों साल चला। गजेंद्र अहंकार में था, सोच रहा था कि अरे मैं तो इतना शक्तिशाली हूं, मैं खुद संभाल लूंगा, मुझे किसी की क्या जरूरत है। लेकिन पानी के अंदर रहने से मगरमच्छ की ताकत लगातार बढ़ रही थी और गजेंद्र की शक्ति खत्म होती जा रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि उसका पूरा परिवार किनारे पर बस असहाय खड़ा था। वो साथ तो थे, पर उसे छुड़ा नहीं पाए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुनिया हमारा साथ दे सकती है, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकती। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनसे इंसान को भीतर से अकेले ही लड़ना पड़ता है। भाग 3, अहंकार का पतन और पूर्ण समर्पण। तो फिर क्या हुआ? जब गजेंद्र का सारा अहंकार टूट गया, जब उसे समझ आ गया कि उसकी अपनी ताकत अब कुछ नहीं कर सकती, तब उस विशाल हाथी ने अपनी सूंड में एक कमल का फूल उठाया और सीधे आसमान की ओर देखते हुए पूरी शिद्दत से पुकारा, हे परमात्मा, अब मैं पूरी तरह आपकी शरण में हूँ। सच कहूँ तो जब इंसान का मन पूरी तरह शुद्ध होकर समर्पण करता है ना, एकदम हार मानकर, तब जाकर जीवन की सच्ची खोज की शुरुआत होती है। और इस एकदम सच्ची, बिना किसी अहंकार वाली पुकार का असर देखिए। भगवान विष्णु बिना एक पल भी गवाए गरुड़ पर सवार होकर तुरंत वहां उसकी रक्षा के लिए पहुंच गए। मतलब जब भीतर से पुकार एकदम सच्ची होती है ना, तो ईश्वरीय कृपा और चेतना को प्रकट होने में जरा भी वक्त नहीं लगता। और फिर आता है इस कथा का क्लाइमैक्स। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के सिर्फ एक प्रहार से उस मगरमच्छ के जबड़े को काट दिया। यहाँ सुदर्शन चक्र कोई आम हथियार नहीं है, बल्कि वो पूर्ण सत्य के ज्ञान का प्रतीक है। जैसे ही सत्य का ज्ञान जीवन में आता है, मोह के सारे बंधन झटके में कट जाते हैं, मगरमच्छ मारा जाता है और गजेंद्र हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। भाग 4, प्रतीकों का रहस्य। अब इस पूरी कहानी को सिर्फ एक कहानी की तरह मत देखिए। आइए इन प्रतीकों को डिकोड करते हैं। गजेंद्र दरअसल इंसान ही है जो अपने शरीर, धन और रुतबे पर बड़ा घमंड करता है। वो जो जंगल है वो हमारा संसार है, जहां हम भटकते रहते हैं। वो सुंदर कमल का सरोवर, वो हमारी भौतिक दुनिया और सुख सुविधाएं हैं। और वो मगरमच्छ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मगरमच्छ है समय, मृत्यु, मोह, वासना, नशा, क्रोध और चिंता, जो धीरे धीरे हमें जकड़ लेते हैं। और जैसा हमने देखा, पैर पकड़ने का मतलब है हमारी तरक्की, हमारी सही दिशा को रोक देना। और अंत में जो सुदर्शन चक्र है, वो है परम सत्य और ज्ञान का प्रकाश।
यहाँ पर दो बहुत अलग-अलग ताकतों का अंतर एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है अहंकार की ताकत, जो बहुत ही सीमित है, आपको थका देती है और जीवन के संघर्षों में लगातार कम होती जाती है। और दूसरी तरफ है आत्मा की ताकत, जो अनंत है, असीम है। लेकिन कमाल की बात यह है कि यह आत्मा की ताकत तभी जागती है जब इंसान मैं खुद कर लूंगा का भाव छोड़कर सच्चा समर्पण करता है। एक और बात जो बहुत दिलचस्प है वो कमल का फूल। गजेंद्र ने प्रार्थना में कमल ही क्यों उठाया? कमल प्रतीक है आत्मा की शुद्धता का। ये हमें बताता है कि चाहे हम इस दुनिया के कीचड़ में, मोह माया में कितने भी क्यों ना फंसे हों, फिर भी हमारे भीतर हमेशा एक पवित्रता बची रहती है, जिसे हम ईश्वर को सौंप सकते हैं। संसार में रहकर भी पवित्र रहना बिल्कुल मुमकिन है। भाग 5, परम सत्य और मोक्ष। तो मोक्ष या मुक्ति का सफर आखिर काम कैसे करता है? इसके कुछ तय चरण हैं। पहले हम सांसारिक सुखों के सरोवर में उतरते हैं, फिर अचानक किसी मोह या बड़े संकट रूपी मगरमच्छ के जबड़े में फंस जाते हैं। फिर हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पर जब हमारी सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं, तब जाकर हम अपना अहंकार छोड़ते हैं। और ठीक उसी पल जब सब छूट जाता है, ईश्वरीय कृपा और ज्ञान का आगमन होता है। याद रखिए, जब तक इंसान खुद को सिर्फ शरीर या पद मानता है, वो बस एक गजेंद्र है। और पता है, इस कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प ट्विस्ट भी है। अगर हम पुराने ग्रंथों को खंगालें तो पता चलता है कि हाथी और मगरमच्छ दोनों ही पिछले जन्मों में श्राप पाए हुए राजा थे। गजेंद्र राजा इंद्रद्युम्न थे और मगरमच्छ गंधर्व राजा हुहु। ये हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि कभी-कभी जिंदगी में जो हमें सबसे बड़े श्राप या संघर्ष लगते हैं ना, वो असल में भेष बदल कर आए हुए आशीर्वाद होते हैं, जो हमें आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ाने के लिए ही होते हैं। भाग 6, आज के आधुनिक जीवन में गजेंद्र मोक्ष। अब सवाल ये है कि हजारों साल पुरानी ये कहानी आज हमारे किस काम की? जरा सोचिए, जब हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत गहरी एंग्जाइटी या चिंता में होते हैं, किसी बुरी आदत या लत में फंस जाते हैं, या फिर अकेलेपन और फेल होने के डर से जूझ रहे होते हैं, तो असल में वो क्या है? वो सब इसी आधुनिक जीवन के सरोवर के छिपे हुए मगरमच्छी तो हैं, जिन्होंने हमें जकड़ रखा है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु है। इन सभी आधुनिक मगरमच्छों से बचने का उपाय सिर्फ बाहर हाथ पैर मारना या बाहरी दुनिया से लड़ना नहीं है। थके हुए दिमाग से और ज्यादा संघर्ष करने से कुछ नहीं होगा। असली आजादी कोई बाहरी बचाव नहीं है, बल्कि वो एक भीतर का जागरण है। भीतर से शांति खोजना, जागरूकता लाना और उस परम चेतना पर भरोसा करके अपना अहंकार छोड़ देना, यही एकमात्र उपाय है। तो अंत में ये कथा हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। हम में से हर कोई जिंदगी में कभी न कभी गजेंद्र बनता ही है। तो जब जिंदगी का पानी गहरा होने लगे और संघर्ष खत्म होने का नाम ही न ले, तब क्या अहंकार में यूं ही लड़ते लड़ते थक जाना बेहतर है, या फिर सच्चे हृदय से पुकार कर उस उच्च चेतना के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना? सोचिएगा जरूर, क्योंकि अंततः जहां अहंकार समाप्त होता है, मोक्ष की शुरुआत ठीक वहीं से होती है।